नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान समसामयिकी के करंट अफेयर्स कवर किए थे 1 से 15 अक्टूबर तक के। आज हम 1 से 15 अक्टूबर तक के राष्ट्रीय समसामयिकी को कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और खेल परिदृश्य को कवर करेंगे 1 से 15 अक्टूबर तक के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली से शुरू किया गया है। 1 अक्टूबर को शुरू किया और नई दिल्ली से शुरू किया गया है। कौन सा है मिशन? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। ठीक है, और ये 5 वर्षों के भीतरी शहरों से निकलने वाले कचरे का है उसका वैज्ञानिक प्रबंधन करने के लिए, और 2030 का इसका लक्ष्य रखा गया है, सतत विकास लक्ष्य को पाना 2030 के। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन 3R कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। 3R कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब उसका कम उपयोग या उसका कम से कम उपयोग करना जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, या उसकी वस्तुओं की जो सप्लाई कम है उनका कम से कम उपयोग करना। रीयूज होता है उनका दोबारा उपयोग करना, और रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रण, दोबारा उसको मतलब फैक्ट्रियों में भेजकर उसका दोबारा निर्माण कराकर उसका पुनः उपयोग करना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अमृत योजना 2.0 क्या है। अमृत योजना है दूसरे चरण में सभी शहरों के हर घर को नल से जोड़ना। ठीक है, हर घर को नल से जोड़ना अमृत योजना है। अमृत से याद है करना, अमृत जल ही अमृत है। अमृत योजना किससे संबंधित है? हर घर को नल से जोड़ना, और सीवेज पानी होता है उसको साफ करके उसका दोबारा प्रयोग करने के लायक बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना। जो मिड डे मील योजना थी उसका नया नाम दिया गया है, और नया नाम क्या दिया गया है? राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना, मिड डे मील का नया नाम। ठीक है, 5 वर्षों के लिए चलाई गई है, और योजना का कुल बजट कितना है? 1,30,794 करोड़ रुपए कुल बजट आया है। ठीक है, और जो पूरे इंडिया के 11.20 करोड़ स्कूलों में पढ़ने वाले 11.80 करोड़ बच्चे इसमें शामिल किए जाएंगे। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे जो होंगे 6 से 14 वर्ष वाले उनको शामिल किया जाएगा, और जो भी बाल वाटिका या प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं 1 से 6 साल के, उन्हें भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है? उसमें पोषण उद्यान लगाए जाएंगे जिनका बच्चों को प्राकृतिक और बागवानी का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए। ठीक है, और इसका सोशल ऑडिट भी किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो मिड डे मील योजना के बारे में बता देता हूँ। मिड डे मील योजना 1995 को शुरू हुई थी और स्कूलों में भोजन से संबंधित है। ये तो आपको पता है। मिड डे मील योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1995 से, और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिजी सक्षम। डिजी सक्षम सबसे पहले से आपसे पूछा जाएगा डिजी सक्षम क्या है, तो डिजी से याद करना है डिजिटल, और सक्षम से लोगों को सक्षम बनाना कार्य करने के लिए। तो ये डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है डिजी सक्षम, और केंद्रीय श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट की संयुक्त पहल है। माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, केंद्रीय श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट की संयुक्त पहल है। और 3 लाख से अधिक युवाओं को इस बुनियादी योजना के तहत डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 लाख से अधिक युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण। ठीक है, और कोविड-19 के दौरान जो प्रभावित ग्रामीण और अर्ध शहरी युवाओं को इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको याद तो रखना है पहले, सबसे पहले तो किसकी सम्मिलित संयुक्त पहल है? केंद्रीय श्रम मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट की। सेकंड है आपको डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम है, और आपको याद रखना है मेन ये कि शहरी, ग्रामीण है और अर्ध शहरी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें शहरी युवाओं नहीं है, आपके ऑप्शन में शहरी युवाओं के साथ में आएगा तो वो गलत होगा। इसमें अर्ध शहरी युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी पेंडोरा पेपर लीक मामला चर्चा में रहा था वो क्या है? तो दुनिया भर के जो भी उद्योगपति, राजनेता और सेलिब्रिटी थे उनके गैर कानूनी जो निवेश किए हुए थे उनका खुलासा किया गया। ये सीबीडीटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में इसकी जांच की गई है, और रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई की अधिकारी भी इसमें शामिल है। ठीक है, और 300 से ज़्यादा इसमें भारतीय नाम शामिल किए हैं। और पेंडोरा पेपर क्या है? 119 करोड़ से ज़्यादा गोपनीय फाइलें हैं।
जो 150 मतलब 150 आउटलेट समाचार पत्र होते हैं उनके द्वारा जो 600 से अधिक पत्रकारों की टीम द्वारा ये खुलासा किया गया है। तो 90 से ज़्यादा देशों को शामिल किया गया और 330 से ज़्यादा राजनेताओं के नाम हैं। लाखों डॉलर का गैर कानूनी निवेश और लेन देन इसमें बताया गया किन किन का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एयर इंडिया का निजीकरण। एयर इंडिया का निजीकरण किया गया है अभी, और इसे किस कंपनी को दिया गया है? टाटा ग्रुप को। टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा और इस टाटा समूह की 100% हिस्सेदारी हो गई है अब। टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में हुई थी। टाटा एयरलाइंस 1953 में उसका 1932 में स्थापना हुई थी और 1953 में उसका राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम एयर इंडिया रख दिया था। और अब 68 साल 68 वर्ष बाद में इसकी वापस टाटा समूह ने अपनी 100% हिस्सेदारी ले ली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 35 ऑक्सीजन प्लांट देश को समर्पित किए हैं। आपको याद रखना है कि 35 ऑक्सीजन प्लांट प्रधानमंत्री के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार संबोधन किसने दिया था? प्रधानमंत्री मोदी ने। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बता दूं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही 12 अक्टूबर को ही स्थापित किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया था। ये वैधानिक संस्था है, मतलब संसद के द्वारा विधि बनाकर इसकी स्थापना की गई थी, ना कि संवैधानिक है ना भी सांविधिक है। ये वैधानिक संस्था है, विधि बनाकर संसद के द्वारा स्थापना की गई थी। और स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्र। और पहले अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के? रंगनाथ मिश्र। इनकी नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका कार्य क्या होता है? 3 वर्ष या 3 वर्ष कार्यकाल या 70 वर्ष एज हो जाए, 70 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष संघ, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ठीक है, इसका शुभारंभ किया प्रधानमंत्री मोदी ने। यह एक निजी औद्योगिक निकाय है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शुभारंभ किया, निजी औद्योगिक निकाय है। इसका लक्ष्य क्या है? मेनली आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है। भारतीय अंतरिक्ष संघ बनाया गया है। ये एक निजी निकाय है। इसके अंदर निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी बेस्ट स्टार्टअप्स होंगे, इनोवेटर्स होंगे, उनको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जो भी नए बेस्ट स्टार्टअप के स्टार्ट करेंगे उनको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों याद रखना, त्रिशूल और गरुड़ क्या है? तो आपको ऑप्शन में आ जाएंगे लंबी मारक क्षमता की मिसाइलें हैं या कुछ युद्धाभ्यास आ जाएंगी। तो युद्धाभ्यास नहीं है, मारक क्षमता की मिसाइलें नहीं है, ये है मालगाड़ियाँ। लंबी दूरी की मालगाड़ियों का संचालन किया गया है, उनके नाम है त्रिशूल और गरुड़। ठीक है, और दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई है। त्रिशूल की लंबाई 177 किलोमीटर है, 3 मालगाड़ियों के बराबर है, लगभग 177 डिब्बे हैं। ठीक है, इसके तहत अधिकतम माल ढुलाई की जाएगी। तो थर्मल पावर स्टेशन तक कोयला पहुंचाने के लिए अभी आपको पता है कि कोयले की कमी चल रही है, इसीलिए अब गरुड़ और त्रिशूल नामक वो मालगाड़ियाँ चलाई गई है। नेक्स्ट है नदी पशुपालन कार्यक्रम, ये रिवर रेंचिंग प्रोग्राम केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और डेयरी मंत्रालय मंत्री कौन है? मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। और 8 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया। इसी साल 8 अक्टूबर को नदी पशुपालन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। इनमें 4 अन्य राज्य कौन कौन से शामिल है? एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, 4 अन्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। इसमें राजस्थान शामिल नहीं है। उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। टोटल 5 राज्य शामिल हैं। 8 अक्टूबर को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर जिले से शुरू किया गया है। केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय या डेयरी मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और वैज्ञानिक तरीकों द्वारा मछली उत्पादन और उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, इसका टारगेट है। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके तहत इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया।
इसका उद्देश्य है स्थायी मत्स्य पालन करते रहना, मतलब जैव विविधता का संरक्षण करना, स्थायी मत्स्य पालन करना और मत्स्य आवास को संरक्षण कर देना और सामाजिक आर्थिक लाभ बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन प्राप्त करने की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट की गई है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई है। 13 अक्टूबर को स्टार्ट की गई है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके अंदर 16 करोड़ की अधिक योजना है। 16 करोड़ से अधिक की योजना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट की गई, पीएम मोदी के द्वारा स्टार्ट की गई। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सिस्टम है ये, मतलब भिन्न भिन्न उद्योगों को, मंत्रालयों को एक साथ जोड़ा जाएगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ठीक है। और सभी मंत्रालयों को साथ बेहतर समन्वय के लिए, ये तो आपको बता ही दिया। और 7 बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र और 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने की योजना है, ठीक है। नेक्स्ट है ये मास्टर प्लान है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है, जो मतलब अलग अलग उद्योगों को, मंत्रालयों को एक साथ जोड़ने वाली उसके कार्यक्रम की नई रूपरेखा प्रदान करना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 16 करोड़ से ज़्यादा का निवेश है, 13 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क क्या है। पीएम मित्र पार्क है, मित्र पार्क की फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, ठीक है। 7 मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अभी 7 मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसका कुल खर्च कितना आएगा, तो 4445 याद रखना, 4445 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अंदर कताई बुनाई प्रसंस्करण, जो भी साफ सफाई करनी होगी, रंगाई सफाई, जो भी मतलब एक कॉटन से कपड़े के निर्माण तक की जितनी भी उनकी प्रोसेस होगी वो सारी एक जगह पर एकीकृत रूप से एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना इसकी योजना है। पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके 7 मित्र पार्क की स्थापना किए जाएंगे। 4,500 करोड़ रुपए का लगभग खर्च है। एक जगह पर सभी रंगाई सफाई कताई बुनाई एक जगह पर उपलब्ध कराने से संबंधित है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विशेष परियोजना का विकास द्वारा विकसित होगा, मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ में मिलकर इसके अंदर काम करेंगे। पीएम मित्र पार्क के अंदर सभी मतलब डिजाइन सेंटर और उनको टैक्स से संबंधित सुविधाएं दी जाएंगी। टैक्स से संबंधित जो भी सुविधाएं होगी उनको प्रदान की जाएंगी, मतलब उनको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़े, आसानी से उनके काम किए जा सकें। इसके अंदर ग्रीनफील्ड मित्र पार्क और ब्राउनफील्ड मित्र पार्क की योजना है। ग्रीनफील्ड मित्र पार्क तो अभी स्टार्ट किए गए हैं, इसलिए उनके मान लो नए स्टार्ट हुए हैं, नई योजना पूर्ण रूप से, इसलिए उनका खर्च भी ज़्यादा है। नए से स्टार्ट करें, नए सिरे स्टार्ट करने के मतलब उनके खर्च ज़्यादा आएगा। उसके अंदर मान लो 500 करोड़ रुपए हैं। और ब्राउनफील्ड मित्र पार्क है वो पहले से चालू है, इसका काम शुरू हो चुका है, तो इसके अंदर थोड़े पैसे लगाने हैं क्योंकि पहले के लगाए हुए हैं, इसलिए 200 करोड़ रुपये का खर्च है, और ठीक है। और इसके अंदर 5F प्लान है। 5F प्लान मैंने आपको वैसे तो बता ही दिया कि पहले कॉटन आएगा, वो फॉर्म में जाएगा, बाद में फाइबर बनेगा, बाद में फैक्ट्री के अंदर फैशनेबल का मतलब कपड़े बनेंगे, उसके बाद उनका निर्यात किया जाएगा फॉरेन में, ठीक है। फाइबर टू फॉर्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन भेजेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 2 वर्ष के अधिक उम्र के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है। भारत की पहली वैक्सीन कौन सी है, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है, कोवैक्सीन है, जो वो उसको मंजूरी मिल गई है 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को लगाने के लिए। भारत में 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को लगाने वाली पहली वैक्सीन है, कौन सी है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। तो DGCI द्वारा अनुमति मिल गई है, बच्चों को 2 डोज लगाई जाएंगी। भारत में वैक्सीन अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 16 जनवरी 2021 को। 16 जनवरी 2021 को वैक्सीन अभियान की शुरुआत हुई थी। भारत विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चलाया है, और इसके अंदर लगभग आज इसके अंदर 21 तारीख को आज मतलब इसके 100 करोड़ टीकाकरण पूर्ण हो जाएंगे आज भारत के, ठीक है। और जाइकोवी जो है वैक्सीन वो 12 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को लगाने की अनुमति मिल गई है। 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को लगाने के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मिली है, और 12 से अधिक उम्र के बच्चों को लगाने के लिए जाइकोवी, ठीक है। भारत की पहली DNA आधारित वैक्सीन है जाइकोवी, ये याद रखना दोस्तों। भारत की पहली DNA आधारित वैक्सीन कौन सी है, जाइकोवी है। बाकी वो हैं जो RNA आधारित हैं,
ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लेह लद्दाख में फहराया गया था, ठीक है दोस्तों। खादी डायरेक्ट प्रिंटर्स मुंबई द्वारा निर्मित किया गया है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। और लेह लद्दाख में सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन जिसका है उसको अडानी समूह को, अडानी ग्रुप को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राजस्थान का अडानी समूह को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है देश का मेंटर प्रोग्राम। देश का मेंटर कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किए गए? तो देश का मेंटर कार्यक्रम है दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसके अंदर के छात्रों को अपने संबंधित क्षेत्रों से सफल जो नागरिक होंगे उनसे द्वारा मार्गदर्शन मिल पाएगा, करियर मार्गदर्शन मिल पाएगा। छात्रों को जो भी कोई भी मान लो अपने क्षेत्र में जो भी सफल है उनके द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए हैं? सोनू सूद को बनाया गया है। और इसके किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है सुदर्शन भारत परिक्रमा। सुदर्शन भारत परिक्रमा क्या है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किसके द्वारा स्टार्ट की? सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की अपील अखिल भारतीय कार रैली है। अखिल भारतीय कार से रैली लगाई जाएगी, मतलब 7500 किलोमीटर। आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसके बाद इसके अलग अलग महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्थान है वहाँ से गुजरेगी कार वो रैली, और 7500 किलोमीटर चलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की अखिल भारतीय कार रैली है। सुदर्शन भारत परिक्रमा, परिक्रमा से याद रखना कि परिक्रमा लगाना, चक्कर लगाना, ठीक है, भारत का। नमामि गंगे मिशन। नमामि गंगे मिशन का अभी शुभंकरण बनाया गया है। किन को बनाया गया है? चाचा चौधरी जो कार्टून देखते थे वो कार्टूनिस्ट को नमामि गंगे मिशन का शुभंकर बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? बच्चों को नदी स्वच्छता अभियान से जोड़ना। बच्चों को नदी स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए चाचा चौधरी कार्टून को नमामि गंगे मिशन का शुभंकर बनाया गया है। नेक्स्ट है दालचीनी को संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। तो दालचीनी का मुख्य रूप से उत्पादन कहाँ किया जाता है? मुख्य रूप से उत्पादन ये जो है श्रीलंका में किया जाता है दालचीनी का। और अब राजस्थान में भारत में काम पर किए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किए गए। भारत दालचीनी का लगभग आयात करता है। दक्षिण भारत में थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आयात ही करता है भारत। और हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट किया। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि इनके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। और राज्यपाल गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट है महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र। महाबाहु नदी विरासत केंद्र, ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुवाहाटी असम में, क्योंकि असम से ही ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज़्यादा बहती है। तो वहीं पर गुवाहाटी असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र स्थापित किया गया। तो भारत का पहला मछली बाजार ऐप, भारत का पहला मछली बाजार ऐप कौन सा है? फिश वाले, ठीक है। आपके ऑप्शन में आज आपके क्वेश्चन आएगा कि फिश वाले क्या है, तो क्या है? भारत का पहला मछली बाजार ऐप है। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किए गए? असम के द्वारा स्टार्ट किए गए। और एक्वाकल्चर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब उनको एक ही जगह, मतलब ऐप पर सब मछली मिल जाएंगी। किसी भी खरीदार और विक्रेताओं दोनों के लिए उपयोगी, दोनों को लाभ मिलेगा, ज़्यादा उनको भटकना नहीं पड़ेगा अलग अलग स्थानों पर, ठीक है। भारत में जो गर्भपात की समय सीमा थी पहले 20 सप्ताह थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। भारत की पहली जो गर्भपात की समय सीमा थी वो 20 सप्ताह थी। अब उसको बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया कि 24 सप्ताह तक उसको अबॉर्शन करवाया जा सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है BSF का अधिकार क्षेत्र भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किलोमीटर तक बढ़ा। तो BSF का जो अभी 50 किलोमीटर तक अंदर तक, पहले 15 किलोमीटर होता था, उसको 50 किलोमीटर बॉर्डर से करने पर उसको कई जगह विरोध भी हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि परिचालन दक्षता में सुधार और तस्करी रोकने के लिए। तस्करी रैकेट है जो वो बॉर्डर पर ज़्यादा सक्रिय होते हैं, उनको रोकने के लिए। ड्रोन द्वारा घुसपैठ रोकना भी इसका टारगेट है। और जो पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए। पश्चिम बंगाल में मवेशियों नकली मुद्रा की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीमा सुरक्षा बल BSF। तो क्या BSF भारत का सीमा सुरक्षा संगठन है, ठीक है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो भारतीय सीमा है उसके रख रखाव की मतलब रक्षा की जिम्मेदारी किसकी, बीएसएफ की है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। और इसकी बीएसएफ की स्थापना कब की गई थी, 1 दिसंबर 1965 को स्थापना की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षक बल बीएसएफ इंडिया का है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कवर हो गए 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी आएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और आर्थिक सामयिकी को भी कवर करेंगे और खेल परिदृश्य को भी कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।